अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में हुज आमदीद। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि मछली के शामी कबाब किस तरीके से तैयार किए जाते हैं। बहुत ही लाजवाब बनते हैं, आइए जानते हैं। मेरे पास तकरीबन आधा किलो के करीब फिश थी। फिश को मैंने क्या किया कि थोड़े से कुकिंग ऑयल के अंदर मैंने डाल के इसको फ्राई कर लिया। फिश को फ्राई जरूर आप करें क्योंकि इसके अंदर से एक महसूस स्मेल जो आ रही होती है वो फ्राई करने के बाद वो खत्म हो जाएगी। तो इसलिए हम कुकिंग ऑयल के अंदर इसको फिश को फ्राई कर लेंगे। फिश को फ्राई करने के बाद इसके अंदर जो कांटे वगैरह थे वो बहुत एहतियात से आपने सारे निकाल लेने हैं और निकालने के बाद ये कुछ इस तरह आपके पास तैयार हो जाती है। इसकी मिकदार आधा किलो के करीब है। उसके बाद इसके अंदर एक प्याली के करीब या आधा कप आप कह लें, आधा कप के करीब आप इसके अंदर चने की दाल शामिल करेंगे। आधा कप के करीब चने की दाल शामिल किया। आप इससे मिकदार कम रखना चाहते हैं तो वो आप कम भी रख सकते हैं। उसके बाद 2 अदद आपने आलू लेने होते हैं। आलू को आपने बॉईल कर लेना है। आलू को भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अगर आप आलू को स्किप करना चाहते हैं तो आलू को स्किप भी कर सकते हैं। सिर्फ चने की दाल और मछली के साथ अगर आप कबाब बनाओगे तो वो भी बहुत मजे के बनते हैं। इसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल किया है सब्ज धनिया। उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे सब्ज मिर्चें। तकरीबन 5 से 6 अदद सब्ज मिर्चें दरमियाने साइज की मैंने ली थी, वो मैंने शामिल कर दी है। उसके बाद मैं इसके अंदर शामिल करूंगी गरम मसाला। गरम मसाले में तमाम चीजें शामिल है। इसमें खुश्क धनिया का भी आपने शामिल कर लेना और जीरा भी आपने शामिल करना है। तकरीबन 1 बड़ा खाने का चम्मच मैंने इसके अंदर शामिल किया। उसके बाद 1 बड़ा खाने का चम्मच आप इसके अंदर सुरख मिर्च डालेंगे। मोटी कुटी हुई सुरख मिर्च, पाउडर फॉर्म में आपने नहीं डाली, मोटी कुटी हुई सुरख मिर्च का हम इसके अंदर शामिल करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 अदद अंडा। उसके बाद सबसे लास्ट पे हम इसके अंदर डालेंगे नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर डालेंगे, कम या ज्यादा। इसके बाद हम इन तमाम चीजों को सारे मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेंगे कि तमाम मसाले जो हैं इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। जब मिक्सचर अच्छे तरीके से मिक्सअप हो गया तो उसके बाद आपने इसकी इस तरीके से आपने इसको शेप दे लेनी है। शामी कबाब को ज्यादा कुकिंग ऑयल के अंदर आप फ्राई ना करें वरना ये टूट जाएंगे। बस आपने मुनासिब सा कुकिंग ऑयल लेना है और शैलो फ्राई हमने इनको करना होता है। ज्यादा कुकिंग ऑयल का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे इसके अंदर। जैसे ही गोल्डन ब्राउन सा कलर इसके ऊपर आया मैंने इनको उतार लिया। और आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें कि आपको इनका टेस्ट कैसा लगा। बहुत ही लाजवाब है। आप एक दफ़ा बनाओगे तो आप इसको बार बार बना के खाओगे, ये इतने लाजवाब बनते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो एक क्लिक लाइक के बटन पे करने के साथ नीचे दिए गए रेड बटन पर भी एक क्लिक करें ताकि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। अल्लाह हाफिज।